भाई तिग्मांशु जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि जब अवार्ड के कई सारे रूप हैं, लेकिन ये अवार्ड की खासियत कितनी होगी? और दूसरी चीज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है कि फिर अवार्ड जैसे सेलिब्रिटी की ये हो जाती है कि अगर हम आएंगे तो हमें क्या अवार्ड कौन सा मिलने वाला है, इस तरह की कई सारी खबरें भी आती। तो ये कितना निष्पक्ष होगा और क्या स्वरूप होगा? निष्पक्ष होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की जूरी चूज की गई है, ये बहुत रेगुलर फेसेस नहीं है जो होते हैं ज़्यादातर अवार्ड्स में। कई लोग बहुत, अनीस भाई बिल्कुल एकदम कमर्शियल फिल्म के बेताज बादशाह हैं, हम जैसे लोग थोड़ा अलग हैं, जावेद साहब हैं, श्रीधर मुझको लगता है हिंदुस्तान के सबसे अच्छे राइटर ये हैं। तो इसमें टेक्नीशियंस भी हैं, एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, शाम श्रॉफ जैसे प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो जिनको फिल्म की जो पूरी विधा है उसकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके सबके बारे में सब लोग अपने अपने माहिर लोग हैं ये लोग। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ 50% वोटिंग जो है इसमें हमारी जूरी की है, 50% पब्लिक की है। तो 50% वोटिंग जो है पब्लिक तो पब्लिश करेगी, हम लोग और चीज़ें टेक्निक चीज़ें देखेंगे। भाई कैमरा वर्क अच्छा है, पिक्चर का नहीं है, पब्लिक को इतना समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ सनसेट वाले शॉट को बोलते हैं अच्छा कैमरा वर्क है। बहुत कैमरे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को, उन तकनीकी चीज़ों को देखेंगे। दूसरी बात जो फ़र्क है अवार्ड ये है क्योंकि ये दुबई में हो रहा है, और मुझे लगता है जो अरब वर्ल्ड है, जिस तरह की 22 कंट्रीज़ के नाम 22 को बताया जावेद साहब ने, कि हम पहली बार किसी विदेश में, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ इस तरह का इंटरेक्शन होगा हिंदी सिनेमा का। नहीं तो बाकी अवार्ड्स तो क्या होते हैं, मतलब फिल्म बॉम्बे में ही होते हैं और हमारी ऑडियंस देखती है। इस बार अगर व्यूअरशिप इतनी बढ़ रही है हिंदी सिनेमा की, जिस तरह से बताया जा रहा है, इस तरह के स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान मुझे भी नहीं था, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको तो और बढ़ावा मिलना चाहिए। सिर्फ 3.3% हिंदुस्तान की 125 करोड़ की ऑडियंस जनता जो है, वैसे 3.3% पिक्चर देखती है, मतलब वो भी धूम जैसी ब्लॉकबस्टर, सब नहीं, सिर्फ इतनी। तो हमको तो चाहिए ना कि बाहर हमारे लोग बढ़े। आपको चेयरमैन बनाया गया, तो कितना प्रेशर आपके ऊपर खुद देख रहे हैं आपके ऊपर? अरे फिल्मों का चयन करना है, कोई नेता थोड़ी चुनना है मैं। लेकिन सर आपको लगता है कि बॉलीवुड के लिए एक मार्केट भी खुल रहा है, क्योंकि अगर 22 कंट्री जैसे कि बैकड्रॉप ऑन कर दो ना, पीछे का पीछे फोकस आउट करो ना सर, जैसे कि मैं मैनुअल कर लो, क्योंकि 22 कंट्री मैनुअल कर लो, तो जो मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं इंडियन फिल्म, जैसे कि हम देखते हैं 200-300, भाई सवाल पूछने देगा आप तो बाद में करना, बाद में क्या करूं, इंट्रो बाद में 300-400 करोड़ रुपए तक की जो टर्नओवर होती है, आपको लगता है अब और ज्यादा बढ़ेगा और जिसके जरिए और बहुत अच्छी या हॉलीवुड के लेवल की हम फिल्में बनते हुए देख पाएंगे आगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। और क्योंकि ये सब रेवेन्यू ओवरसीज का है, और ओवरसीज में सीधे 50-50% होता है, जो शेयर बनता है डिस्ट्रीब्यूटर का सीधे 50-50% होता है। हमारा बॉक्स ऑफिस में नहीं होता 50, पहले वीक के बाद 50% कहाँ मिलता है, फिर 47.5 ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये रेवेन्यू अच्छा है, जो ओवरसीज का रेवेन्यू बढ़ेगा तो पैसा तो आएगा बस। Cinema is that thing which is universal. The language of cinema is universal. Cinema is that thing which brings different cultures and different lifestyles together. So, is that thing? This is the thing which is going to be the whole purpose of this IMA Awards? No, I think that is there. Of course, what you're saying is also there. But I think it's revenue generation, new platforms, showcasing your movies in different platforms, a newer audience is the key. This whole endeavor is towards that. For generating more revenue, creating a newer and a fresher audience. This is also instilling excitement in 22 Arab-speaking countries. This will create that excitement. This award will bring that, and kind of, because of the excitement, obviously there is awareness and revenue generation. So the whole purpose is twofold or threefold, yes, manyfold. आप दोनों से सवाल है मेरा, क्या क्राइटेरिया होगा, कौन से, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज्यादा फिल्में बनती है, तो सर उसके बारे में बताइए। और कितना, जैसे कि आपने कहा कि 50% पब्लिक वोटिंग पे जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्शन होगा उसका अगर कुछ आप बता पाए कि किस तरह से चुनी जाएगी फिल्में, और टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी किन किन चीजों को, जैसे देखिए इसमें तो जितनी फिल्में 2014 के अवार्ड होंगे इस बार, जो भी 10 अप्रैल को फंक्शन है दुबई में, वो 2014 जनवरी दिसंबर जो फिल्में रिलीज हुई उनका होगा। तो जितनी फिल्में होंगी 150, 200, 250 जितनी भी होंगी, उनकी लिस्ट हमको ऑर्गेनाइजर्स देंगे, हम सबको। उस लिस्ट से हम लोग हर कैटेगरी में 5-5, 6-6 नॉमिनेशंस देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो नॉमिनेशन पब्लिक के सामने दिए जाएंगे, हमारे पास भी होंगे, पब्लिक
50% पब्लिक वोट करेगी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन है। ऑनलाइन तो जैसे आपको पता है इंटरनेट पे करेंगे, ऑफलाइन इन्होंने बैलेट बॉक्सेस डिफरेंट वेन्यूज में, दुबई में और जगह में बैलेट बॉक्सेस रहते हैं, जैसे आईफा का होता है, ये मैरिट में रखे रहते हैं आप जाके, तो वो लोग वहाँ वोटिंग करेंगे। बाकी 50% जो नॉमिनेशन है हम लोग उनमें चूज करेंगे, और चेयरमैन का वोट मतलब मैं जो बोलूँगा वही होगा। कोई ब्रांड एम्बेसडर भी होगा, जैसे कि देखा जाता है किसी न किसी अवार्ड के लिए कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई होगा, क्योंकि अप्रैल में अवार्ड्स, तो उसका मुझे ज्ञान नहीं है दोस्तों। दिग्मांशु सर, सॉरी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। अक्सर देखा जाता है सर, इन दोनों अवार्ड ऐसे करते हैं कि एक पॉपुलर चॉइस दिया जाता है और एक ओरिजिनल सिनेमा के तौर पे दिया जाता है, जिसमें कि जो बहुत अच्छी या स्क्रिप्ट जैसे अच्छे, तो इसमें भी कुछ ऐसे अलग अलग एवेन्यूज होंगे या क्या? अवार्ड्स तो देखिए पॉपुलर अवार्ड्स होंगे, लेकिन एक जूरी का अलग सेक्शन है जिसमें शायद सिर्फ जूरी अवार्ड करेगी, उसमें पब्लिक अवार्ड्स नहीं होंगे। तो क्योंकि देखिए सिनेमा ठीक है, नाच गाना है, सब कुछ है, लेकिन एक टेबल पे एक इट्स द परफेक्ट आर्ट, जिसमें पेंटिंग भी है, पोट्री भी है, आर्किटेक्चर भी, सब कुछ है। तो उसको समझना शायद आम जनता उन चीज़ों के बारीक टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, उस इवॉल्व आर्ट को नहीं समझ सकती। उसके लिए थोड़े माहिर लोग ही होने चाहिए, जो हम लोग हैं। तो उन जूरी अवार्ड्स को का एक सेक्शन अलग है, जिसमें हम उस तरह की फिल्में जो कि कुछ बात करती हैं, कुछ अच्छे, जिसमें टेक्निकली बहुत साउंड फिल्म है, वो सेक्शन है, वो हमारे हाथ में है टोटल। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब कुछ कह दिया इन्होंने। सोचा कि मैं, अगर मुझे लिस्ट आती है, जैसे सबने कहा कि 2014 की सारी फिल्में होंगी, तो कुछ ये क्राइटेरिया रखेंगे या कुछ, अगर आपने सोचा? नहीं, देखिए चेयरमैन के बतौर पे जो तिग्मांशु भाई ने कहा है, और ये जो समझ रखते हैं, हमको वही, हमारा काम वही है कि फिल्में देखनी है। और जो कहा कि सही है कि पॉपुलर अवार्ड्स एक होते हैं, जो फिल्में 200 करोड़ 400 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस करती है, वो भी मास अपील की फिल्में होती है। कई फिल्में होती है जो इतना बिजनेस नहीं करती है, लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्में होती हैं, बहुत अच्छी बनी भी होती है टेक्निकली। वो जिम्मेदारी ज्यूरी पर होगी कि उनको छांटा जाए और उनको भी सराहा जाए, बिकॉज जब तक ये नहीं करेंगे तो बैलेंस सही नहीं होगा, फिर वो एक किस्म की फिल्में बनती रहेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी सराहना और उनको भी एक तरीक़ा से एक पुश देना, इस एक अवार्ड्स के जरिए एक हौसला अफजाई होती है, तो बहुत ज़रूरी है वो। सॉरी, टेलीकास्ट की अगर बात करें, वो ये तो आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए, इसका हमको इंडिया में या बाहर जरूर होगा, यहाँ भी होगा, क्यों नहीं होगा। इंडियन अवार्ड से याद होगा। देश का नई सरकार का नया बजट आने वाला, एक्सपेक्टेशन है आपकी खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए? या मुझे लगता है कि इस वक्त अवार्ड्स की बात की जाए, ये बात नहीं कि ये हम तो, मैं इन पर बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन कभी और करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज ये बजट का, हिंदुस्तान के बजट के बारे में क्या करने की बात है। हम फिल्म इंडस्ट्री बजट लड़की है ना उसमें, और लड़की के बिना तो होता है, हर अवार्ड लड़की देती है दुनिया भर में, खाली एक ऑस्कर है जो आदमी है। ओके, जावेद सर, जैसा कि आपने बोला कि कई बार फिल्में ऐसी होती है सराहना मिलती है, तो आपको नहीं लगता कई बार अवार्ड्स के मामले में भी ऐसा होता है, कोई कैटेगरी या किसी भी कोई फिल्म को ऐसे मिल जाता है जिनको नहीं मिलना चाहिए, और कोई किरदार ऐसा होता है कि जिसको मिलना चाहिए नहीं मिलता, जैसे झिलमिल का किरदार था प्रियंका का, जिन्हें कई अवार्ड्स नहीं मिले थे, तो ऐसा होता है, आपको लगता है? देखिए, हम तो पहली बार किसी उसमें जूरी में हैं, तो ना ही हमने एक्सपीरियंस किया है, ना ही हमको इस चीज़ की आदत है, तो हम तो वही करेंगे जो हमें ठीक लगे। हाँ बिल्कुल, और देखा हम दो अवार्ड है, पॉपुलर अवार्ड है और जूरी अवार्ड है। अब जहाँ जूरी अवार्ड का ताल्लुक है, वो फिर हम मिलजुल के हमको जो समझ में आता है, जिसको अवार्ड हमको जो समझ में, देखिए हम नहीं कहते कि कोई परफेक्ट, एक जूरी है, हमारी एक समझ है, जरूरी नहीं है कि हम परफेक्ट हैं और जो भी परफेक्ट है, तो वो तो कहीं भी ऐसे बात होती है। ओलंपिक्स में भी आप जाएंगे तो कोई 10 देगा, कोई 9 देगा, कोई 8 देगा, सो दैट इज नॉट समथिंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।